गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। इसकी आज एक्सरसाइज 9.3 करेंगे हम। देखो बेटा, लास्ट जो एक्सरसाइज थी उनमें दो ही प्रॉपर्टी यूज हो रही थी कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ऐसे ही अगर दो ट्राइंगल हैं वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं और सेम पैरेलल में है तो भी उनका एरिया इक्वल होता है, और उसका कन्वर्स भी है। अगर दो पैरेललोग्राम है उनका बेस सेम है और एरिया इक्वल है तो वो सेम पैरेलल में लाई करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में क्या है, इसमें बेटा ये कहा गया है कि अगर कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल की जो ये मीडियन है, तो ये मीडियन क्या कर रही है, इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है और उन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ए डी मीडियन है, तो इस ए डी ने क्या किया, दो ट्राइंगल बना दिए ए बी डी और ए सी डी, और इनका एरिया इक्वल होगा। एरिया ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, इनका एरिया इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये फिगर दे रखी है, इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सो दैट, आपको शो करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी ई। ये ए बी ई, ये ए बी ई और ये ए सी ई, इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान दो बेटा, ये क्या है, ए डी क्या है, मीडियन है। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं धीरे धीरे। ए डी इज ए मीडियन, देयरफॉर इट विल डिवाइड ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। यही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इस ए डी ने क्या किया, ये मीडियन है, इस ए डी ने ये दो ट्राइंगल, इनका एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये देखिए ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, अब ई डी इज द मीडियन ऑफ ई बी सी। ये इसने कहा है, देखो ध्यान दो, ये ई बी, ये इसकी ई डी, सॉरी ये पहले पूरी ए डी ली थी। अब ये देखिए ये इस ट्राइंगल की मीडियन है, तो ये क्या करेगी, ये मीडियन है तो ये ट्राइंगल का एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया। तो अब हम जो पहले था ए बी डी का एरिया, ये ए बी डी का एरिया था और ये ए सी डी का था, इसमें से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, इधर से ये इधर से, क्योंकि ये इक्वल है। तो जो बचेगा ए बी का और ए सी का एरिया इक्वल आ जाएगा। ये देखिए ई डी इज द मीडियन ए बी सी, तो इसमें इसने भी इसको दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, उसमें से ए बी डी में से ए ई बी डी को माइनस कर दिया, इधर ए सी डी में से ई सी डी को माइनस कर दिया, तो जो आपको प्रूफ करना था वो आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी। वीडियो देखते रहें, कॉपी में क्वेश्चन बनाते रहें, बुक सामने रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ए बी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस उसमें ई कोई भी पॉइंट था, इसमें ये ई भी मिड पॉइंट हो गया, ई भी मिड पॉइंट हो गया। तो ये ए डी मीडियन है, इसने इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल कर दिया। अब ये भी मीडियन है तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए क्या प्रूफ करना है, सो दैट बी डी का एरिया ए बी सी का 1/4 है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, ए बी डी का ए सी डी का एरिया, तो ए बी डी का एरिया किसके इक्वल हो गया, ए बी सी का हाफ। ए बी सी पूरा था ना ट्राइंगल बेटा, ये पूरा था ना ए बी सी पूरा ट्राइंगल था, तो ये ले रहा है ए बी डी ए। अब इसको वो ई डी मीडियन है, ई डी मीडियन है तो बी डी का एरिया इस ए बी डी के हाफ के इक्वल हो जाएगा, और ए बी डी का किसके हाफ था, हाफ ऑफ ए बी सी के था। ये देखिए हाफ
ए बी डी था और ए बी डी किसका हाफ था, ए बी सी का पूरे हाफ का, तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका 1/4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के, वो उसको 4 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे हैं और उनका एरिया कैसा, इक्वल है। मैं समझा देता हूँ आपको। हमें पता है जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी ये मिड पॉइंट हो गया। ये ध्यान दो, इस ट्राइंगल में लेंगे, ये मिड पॉइंट है तो ये क्या हो गई, ए ओ मीडियन हो गई, यानी इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो गया। अब ए बी सी में लेंगे, इधर ये मीडियन हो गई तो इसका एरिया इसके इक्वल हो गया। अब इसमें बी सी डी में लेंगे, ये भी मीडियन हो गई, ये भी मीडियन है तो इसका एरिया इसका एरिया के इक्वल हो गया, यानी इन चारों का एरिया इक्वल हो गया। ये देखिए, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, बी ओ इज द मीडियन। ये देखो वही जो मैंने बताया था, वो ए ओ बी का बी ओ सी के इक्वल हो गया। ऐसे ही सी ओ मीडियन है तो ये दूसरा जो अगले 2 ट्राइंगल थे उनका एरिया इक्वल हो गया। फिर सिमिलरली थर्ड इक्वेशन आ गई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इन चारों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया। ये आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड ए बी डी आर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस ए बी। ये 2 ट्राइंगल दिखा रखे हैं बेटा, देखो ये ए बी सेम बेस है, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया। और देखो ये क्या कह रहा है, सी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए बी। ये सी डी जो है इस ए बी से बाइसेक्ट हो रही है, यानी ये साइड इसके इक्वल हो गई, यानी कि ये क्या हो गई, मीडियन हो गई। तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल, और इधर से ये भी मीडियन है, इस ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल, दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखते हुए करें। ये देखिए, सी डी बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ, देयरफॉर ए ओ इज द मीडियन। ए ओ मीडियन है, आप फिगर में देखते रहे अपनी, ये मीडियन है तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। सिमिलरली बी ओ मीडियन है, इनका एरिया इक्वल आ गया। तो और इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करके लेफ्ट में एल एच एस में क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी, और राइट में क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी। चलिए नेक्स्ट देखिए फटाफट, डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए बी। इसमें बेटा एक लास्ट चैप्टर में एक थ्योरम होती है मिड पॉइंट थ्योरम, उसका यूज होगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल है, इसकी किन्हीं भी 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये इसके इन दोनों के मिड पॉइंट हैं, तो जो ये लाइन आई, ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है और इसकी हाफ होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये देखिए ट्राइंगल फिगर है। तो अब ध्यान देंगे बेटा, मैं समझा रहा हूँ, ये एफ और ई मिड पॉइंट है, तो ये एफ ई इस बी सी के पैरेलल होगा और हाफ होगा, ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल हो गई, और ये इसके हाफ है, यानी ये इसके इक्वल हो गई। ये यहाँ से ये एक प्रॉपर्टी होती है, इफ वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। आप देखिए, ई एफ पैरेलल बी सी मिड पॉइंट थ्योरम, ई एफ पैरेलल बी डी बी सी का हाफ है, ये ठीक है। तो ये हो गया ई एफ इज इक्वल टू बी डी हो गया, और ई एफ बी डी के पैरेलल भी थी। सिंस बी डी एफ इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, देयरफॉर बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया बेटा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल हो जाता है। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो इसका एरिया इसके इक्वल आ जाएगा।
सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, इन चारों का एरिया इक्वल हो जाएगा, तो डी ई एफ का एरिया पूरे ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। ये देखिए चारों का एरिया इसने इक्वल किया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थ्री से, वही उसको जैसे पैरेललोग्राम हो गया तो वो तीनों के तीनों पैरेललोग्राम हो गए, और ये देखिए ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं बेटा।